गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है 27 जुलाई। क्लास है आपकी 10वीं और विषय है गणित। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दो ऐसी विधि हैं जिनसे हम दो चर वाले जो रेखीय समीकरण का पेयर होता है, युग्म होता है, उसको हल कर सकते हैं। तो इस विधि को आज हम सीखेंगे। आज हम प्रतिस्थापन विधि को सीखेंगे। हो सकता है कल की वर्कशीट में विलोपन विधि सीखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पूरा वर्कशीट पढ़ने से पहले इसमें ये दिए दो समीकरण दिए हुए हैं आपके, एक ये और एक ये। इसमें बोला हुआ है कि इनमें से कौन सा समीकरण वो है जिसमें x का जो गुणांक है, गुणांक यानी कि जो कोफिशिएंट है, ठीक है, वो 1 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x का जो गुणांक है वो 1 है, तो हम वही वाला समीकरण लेंगे। तो क्यों लेंगे ये शायद वर्कशीट से इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, मैं इसको प्रॉपरली आपको सॉल्व करके बताती हूँ। तो चलिए हमारी क्या है, दो इक्वेशन दी हुए 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 ये दिया हुआ है। तो बच्चों देखो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, समीकरण इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो समीकरण जो है हमारा 2 को लेंगे, समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने समीकरण 2 लिया, कोई सा भी समीकरण ले सकते हो आप, लेकिन जिसका कोफिशिएंट 1 हो उससे थोड़ा इजी हो जाता है। x, अब 2y को मैं इधर ले जाऊंगी तो माइनस का हो जाएगा साइन, ठीक है, 3 माइनस 2y। ओके, तो ये मेरी x की वैल्यू आ गई। अब जो ये x की वैल्यू, इसको मैं समीकरण 3 मान लेती हूँ। अब हम क्या करें, हम x का मान रखेंगे, ठीक है। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो हमने x का मान हमारा क्या है, 3 माइनस 2, और समीकरण 1 क्या है, ये वाला। तो 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। तो x की जगह हमें क्या रखना है, ये वाली वैल्यू। तो ले आते हैं, ओके, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी। तो 21 माइनस 14y माइनस 15y, 14 नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे 11 लिख दिया, 14y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 21 इन माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बेटा, प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। जिन लोगों को ये प्लस माइनस में प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं, सो दैट कि मैं ये करवा सकूँ आप लोगों को। तो 29y माइनस का रहेगा 20, अब ये यहाँ पर उठकर आएगा तो फिर से माइनस का हो जाएगा 21। तो अब यहाँ पर मैं ऊपर कर रही हूँ सोल्व इसको यहाँ पे, तो माइनस 29y इज इक्वल टू 21 में से 2 जाएंगे तो 19 आ जाएगा, लेकिन बड़े का साइन आएगा, y इज इक्वल टू 19/29, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई, 19/29। इसको सब्स्टिट्यूट मेथड क्यों कहेंगे, सब्स्टिट्यूट मेथड इसलिए कहेंगे क्योंकि हमने x की पहले वैल्यू निकाली और उसकी x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी कि उसकी वैल्यू रख दी, प्रतिस्थापित कर दिया उसको, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि इसको बोलते हैं। तो अब हम क्या करें, y की वैल्यू को हम, अब जो y की वैल्यू आई है, y का मान रखेंगे, मान समीकरण 2 में डालेंगे, समीकरण 2 में डालेंगे। तो हमारा क्या है, समीकरण 2 x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो अब हमारी y की वैल्यू तो आई नहीं है, y की वैल्यू रख दो 19/29। जिनको ना समझ में आए तो 4 क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस आप मैसेज कर देना तो मैं आप लोगों को और प्रैक्टिस करा दूंगी शाम तक, पर आप मैसेज जरूर कर देना। तो अब इसको उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस 38/29। ओके, अब मैं यहीं पे कर रही हूँ, तो एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये हो गया 987 38/29। x इज इक्वल टू बच जाएगा 49/29। तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। x इज इक्वल टू 49/29 एंड 19। अब यहाँ पर देखिए, पहले हमने क्या किया, पहला स्टेप हमारा क्या था, हमने एक इक्वेशन से, कोई भी आप एक इक्वेशन ले लो, उससे हमने x की वैल्यू निकाली, फिर उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ गई, जब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ गई तो हमने उसको दूसरी इक्वेशन में रख दिया, तो हमारी
पूरी इक्वेशन सॉल्व हो गई। तो यहाँ पे इन्होंने यही किया हुआ है। प्रतिस्थापन चरण का जो पहला चरण है वो ये कह रहे हैं कि पहले हमें सेकंड समीकरण से हमें ये वैल्यू प्राप्त हुई थी, हमें यही वैल्यू मिली थी, फिर हमने इस वैल्यू को यहाँ पे रख दिया था। अब इस वैल्यू को यहाँ पे रखने के बाद ये आपका आंसर आया था, हमारा यही आंसर आया था। अब इस वैल्यू को हमने यहाँ पे समीकरण 3 में रख दिया था, या आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, इन्होंने 3 में रखा हुआ है, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, ये प्रतिस्थापन की विधि दी हुई है कि दोनों समीकरणों को पहले लिखेंगे, फिर एक चर में से दूसरे चर को पद को निकाल लेंगे, फिर दूसरे चर का मान दूसरे में रख लेंगे, फिर इससे हल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ डैश और डैश क्या है, प्रतिस्थापन और विलोपन जो रेखीय युग्म के हल करने की बीजगणितीय विधियां हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों क्या है, सॉल्व करने की जो आपकी रेखीय इक्वेशन है उसकी विधि है। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या प्रतिस्थापित करते हैं, हम चर का मान प्रतिस्थापित करते हैं, चर का मान स्थापित करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन जो है ये एक बार हम निकाल लेते हैं फटाफट। ठीक है, एक बार निकाल के देख लेते हैं। ये हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 21 है आपका, और 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 49। ओके, चलो चलते हैं। तो अब मैं इस फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, मैं ये वाली इक्वेशन मुझे थोड़ी इजी लग रही है तो मैं इससे वैल्यू निकाल लेती हूँ। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 21, 2x इज इक्वल टू 21 माइनस में y, x इज इक्वल टू 21 माइनस वाई बाय 2। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, पहले तो मैं y को इधर लेके आई, माइनस का हो गया, फिर मैंने क्या किया, मैंने x को डिवाइड किया तो बाय 2 हो गया। ठीक है ना, तो अब मैं इस x की वैल्यू किस में रखूँ, इसको मैं क्या कर सकती हूँ, समीकरण 3 मान लेती हूँ। अब मैं मान रखती हूँ x का मान रखेंगे ये समीकरण 2 में। ठीक है, जिस से हमने वैल्यू निकाली है उससे दूसरी इक्वेशन में हम हमेशा मान रखेंगे। तो हमारी क्या है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 49 है, तो यहाँ पे आएगी, इसकी जगह आएगा ये वाला एक, ये सारा यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू, जिसको समझना है तो प्लीज बता देना, हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो, आप सब लोगों के लिए नया कंसेप्ट है, बट समझ में आना चाहिए। देखिए अब इसको ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, ये हो गया 63 माइनस वाई डिवाइड बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 49। अब मैं सोल्व कर रही हूँ यहाँ पे, तो अब एलसीएम ले लेंगे, 63 माइनस वाई प्लस 10y अपॉन में 2 इज इक्वल टू, मैंने एलसीएम ले लिया है। और जिसको एलसीएम एचसीएफ भी नहीं निकालना आता है, मैं इसी में वीडियोस अटैच कर दूंगी, एलसीएम एचसीएफ मैंने करवा रखा है चैनल पर, सो दैट कि आप कर सकें। 63 माइनस वेट यहाँ पर 3y से मल्टीप्लाई करना रह गया, 3 को यहाँ से भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी 3 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7y, 10 में से 3 जाएगा तो 7, और साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, और ये 2 कहाँ चला गया है, यहाँ पे, तो 49 इंटू 2 हो गया 63 प्लस 7y इज इक्वल टू 98, 63 प्लस 7y, अब ये 63 उधर चला जाएगा, 98 माइनस 63, तो 7y 5 35, y इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई, 35, y की वैल्यू हमारी क्या आई, y की वैल्यू आ गई हमारी 5। ओके, अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रख सकती हूँ या किसी और इक्वेशन में रख सकती हूँ, तो मैं वैल्यू रख देती हूँ y की वैल्यू, y का मान पहली इक्वेशन में रख रही हूँ, पहले समीकरण में, किसी भी समीकरण में आप रख सकते हो, पहले दूसरे तीसरे में, तो निकल जाएगा एक मान आने के बाद। तो मैंने कहा 2 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 21, 2x इज इक्वल टू 21 माइनस में 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 8। तो ये हमारा आ गया आपका आंसर। क्या क्या आया, y इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 8। तो ये हमारे आंसर आ गए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा हो, तो आप बोल सकते हैं कि जो आपका चैप्टर है उसमें से हम कई सारे क्वेश्चन उठा लेंगे और वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है, फिर आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको इन 2 क्वेश्चन से सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि ये आपको आगे तक बहुत काम आने वाला है ये मेथड। तो यहाँ पर खत्म होती है हमारी वर्कशीट।
आपके कमेंट एंड आपके लाइक्स मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, मुझे बहुत खुशी देते हैं जब मैं पढ़ती हूँ सारा दिन। तो लाइक और कमेंट जरूर करते रहिए। और उन बच्चों को जिनको स्टडी या फिर वीडियो, बहुत अच्छी वीडियोस जिनको नहीं मिल रही हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा है, तो आप शेयर कीजिए वीडियोस को, सो दैट कि सबको ही अच्छे से चीजें समझ में आ सकें। पढ़ाई को, विद्या को हम जितना बांटते हैं उतना ही वो बढ़ती है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।